कुछ पॉइंट्स हमने निकाले हैं, जिसका थीम है हिम्मत का पहला कदम, समर्पणता। यह भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। मेरा एम ऑब्जेक्टिव क्या है और वही मेरे कर्तव्यों में दिखाई दे। लक्ष्य और लक्षण समान होना, बाबा कहता है, यही समान बनना है। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। बिगिनिंग से बाबा ने इस चीज का अनुभव किया। पहला कदम हिम्मत का, सब बात में समर्पणता, सब बात में समर्पणता, सब कुछ समर्पण कर दिया। समर्पण अर्थात सरेंडर कर दिया। एक बल, एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। एक बल, एक भरोसा, फलाना कराएगा, फलाना कराएगा, कोई नहीं कराएगा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही। बुद्धि पर बोझा नहीं रहा। बाबा कहते हैं कोई बोझा नहीं रहा, हल्की रही, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं ना, सब कुछ बाबा का है। मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा भी नहीं है, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। तो सोचो, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है क्या? 1 बजे बेल अर्थात घंटी बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं है, कौन बेफिक्र रह सकता है? कौन बेफिक्र रह सकता है? हम सब तो ऊपर से नीचे उछलते रहेंगे। ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का, तो बच्चे भी बाप के हैं ना। मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। सामने बाबा ने मुझे रखा है, लेकिन अल्टीमेटली है किसका सारा शो? शिव बाबा का है। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? 1 सेकंड को अपने आप को उस पोजीशन में डाल दो। अब सोचो, 350 लोगों का भोजन देना है, 11 बज चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपकी हालत क्या होगी? आपको 4 लोगों का देना हो, तब भी हम डांस करने लग जाएंगे। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है। नोट करो भाई ये पॉइंट, तो सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। यह विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहले पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास भी हो गया। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ। फुल स्टॉप। कोई डिस्कशन ही नहीं है, फालतू नेगेटिव डिस्कशन है ही नहीं। फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो यह भी ब्रह्मा की
कमाल देखी। आज पहला एक कदम सुनाया है। फिर फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न देना। इसको कहा जाता है स्नेह का रिटर्न देना। अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट, राइट? इसको प्रैक्टिस करें अभी योग में। हाँ, चलिए चलते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स है एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन बोलना चाहेगा? अनम्यूटेड है, अब हाथ रेज कर सकते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? लक्ष्य और लक्षण समान होना, इसको कहा समान बनना। जो मैं सोचती हूँ वही मैं करती हूँ, हाँ, कर्म में भी लाती हूँ और वही मैं बोलती हूँ। तो बाबा ने कहा लक्ष्य जो मेरा है, लेट्स से हमारा लक्ष्य है मैं नारायण बनना चाहती हूँ, या आप कहीं मैं लक्ष्मी बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो बाबा कहते हैं जो तेरा लक्ष्य है उसके लक्षण भी ले आ, समानता लेकर के आ। ये लक्ष्य और लक्षण की समानता अर्थात समान बाप बनना। तो बाबा ने सबसे पहला, ब्रह्मा बाबा ने जो कदम उठाया वो कौन सा था? हिम्मत का कदम। हाँ, अब कौन बताएगा? हिम्मत का कदम अर्थात एक बल एक भरोसा। एक भरोसा। किसके ऊपर भरोसा किया? किसके ऊपर? हाँ, शिव बाबा। शिव बाबा मतलब कोई और कराएगा, कुछ होगा नहीं, बाबा का। और उसके बाद ब्रह्मा बाबा क्या बन गया? ट्रस्टी बन गया। फेस कर रहा है सिचुएशंस को, लेकिन ट्रस्टी होकर के। मेरा थोड़ी है, बाबा का है, बाबा के बच्चे हैं, मैं भी बाबा का बच्चा हूँ, बाबा का काम है, बाबा अपने आप कराएगा। तो बाबा ने कहा सोचने का काम भी ब्रह्मा बाबा ने बाबा को दे दिया, बुद्धि चलानी ही नहीं है। बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि है वो नंबर 1 विजयंती बन गया। पूरा निश्चय था, मतलब संशय का मार्जिन तक नहीं था। जो भी हो रहा है सब कुछ बहुत बढ़िया कल्याणकारी हो रहा है। तो बाबा ने कहा इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही और बुद्धि पर बाबा के कोई बोझा नहीं रहा। क्योंकि क्या होता है जब बुद्धि बोझिल होती है ना, तो आपकी बुद्धि में से क्रिएटिविटी गायब हो जाती है। और ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को सदैव लाइट रखा। बाबा ने कहा मन निश्चिंत रहा, चिंताओं से ग्रसित था ही नहीं, मन बहुत इजी और रिलैक्स रहा। इसी हालत में बाबा कहता है सदा हर्षित और अचल रहा। तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता नहीं लेना है, सिर्फ फुल स्टॉप लगाते जाना है। हर चीज में फुल स्टॉप, बिंदी लगाते जाना है। बिंदी, मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी, और ड्रामा कल्याणकारी है उसकी भी बिंदी लगाओ। हाँ, कल्याण की बिंदी लगाओ, राइट, एब्सोल्युटली। तो बाबा ने कहा कि ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। यह विशेषता है समर्पणता की, राइट? पर मैं इसमें ये समझता हूँ जी, कि जिसके साथ भगवान है उसको कोई चीज दुर्लभ नहीं है। जैसे आपने कहा ना 350 आदमियों को खाने के लिए उनको कोई वही नहीं थी फिक्र, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बाबा पे छोड़ रखा। वो फिक्र करने वाला है ना ऊपर। यू एग्री? मेरा नेट खराब है या आपका नेट खराब है? पता बाकी नहीं, बाकी सब आवाज बीच बीच में कट रही है। आपका ठीक है। अच्छा, मेरा ठीक है, आवाज ओके। कहीं से कट रही है। हाँ, तो आपने जो कहा कि भगवान साथ है तो ऑटोमेटिकली हम निश्चिंत हो जाते हैं, पर अपने आप को चेक करें कि क्या हम रियली होते हैं। यही तो विस्मृति हो जाती है। हाँ? भगवान साथ है तभी तो हम उसको कहते हैं कि बाबा आई एम सॉरी, भूल गए। खाना खाते हुए खाना वॉज सो डिलिशियस कि पहले गस्से तक तो आप याद थे, दूसरे में भी कोशिश करी, तीसरे में मैं खुद ही खा रही थी, अर्थात माया खा रही थी। हम बाबा को भूल जाते हैं। तो ये भी घड़ी घड़ी हमको याद दिलाना पड़ता है। मतलब मैं अगर अपना फ्रैंकली बताऊं तो मैं भूल जाती हूँ कई बारी।
कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, जल्दी जल्दी गल्प किया, फिर भाग गए मीटिंग के लिए, कभी कुछ कभी कुछ। तो एटलीस्ट आई फॉरगेट, अगर आप लोग नॉन फॉरगेटफुल बन गए हैं तो बहुत अच्छा है, वंडरफुल। मतलब नहीं, बाबा पर कहते ये हैं नई चीज है ना, नया कंसेप्ट है। हम हाँ तो मतलब अगर सुबह चाय भी पीते हैं ना, हाँ या कोई भी भोजन करते हैं, नाश्ता करते हाँ हैं, डिनर करते हैं, उससे पहले भगवान का भोग लगाते हैं, बाबा जी के मंदिर में जाके हाँ। उनका भोग लगाते हैं। तो उसके वो बाद क्या करते हैं? मतलब ये भोजन। जो कंसेप्ट है ना कि आप मेरे संग खाओ, उसके बाद हम आके अपनी थाली पे भोजन करते हैं। हाँ, आप अपना भोजन करते हैं ना, मतलब अपने पेट को खिलाया, उसके बाद बाबा को कहाँ खिलाया, बस भोग नहीं, लगा दिया, बाबा थैंक यू। बाबा का प्रसाद हम खा रहे हैं ना, बाबा को तो अरे साथ भोग खाना है लगा नाना दिया। जी, यही तो है कि हाँ हर एक बाइट में बाबा याद रहे। दीदी मैं इसके लिए क्या करती हूँ, मैं किचन में भोजन करती हूँ हाँ, और बाबा का ना चित्र लगा है तो मैं उनसे बातें करती रहती हूँ और कोई नहीं होता, मैं तब खाती हूँ तो मेरी पूरी याद रहती है। लेकिन अगर डाइनिंग टेबल में और सबके साथ खाते हैं तो मेरा थोड़ा भूलता है, योग टूटता है। हाँ, लेकिन अब पर ये नया कितने, कंसेप्ट है ना। लेकिन नहीं, एक सेकेंड, लेकिन मैंने कोशिश ए, करता हूँ कि हाँ, बाबा आप भी खाओ, नहीं पहले भोग लगाए हैं और फिर मैं सी कहता हूँ बाबा आप भी कॉन्सेप्ट, खाओ, मैं भी खा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट नया इसलिए है, कॉन्सेप्ट सबसे ओल्डी है, पुराने तो पुराना है। हाँ, लेकिन 84 का चक्र लगाते लगाते सारे कॉन्सेप्ट्स ढेर कर दिए हमने। हाँ, बातें तो सारी ओरिजिनल हैं कि भाई पिताजी के साथ रहते थे, पिताजी के साथ खाना खाते थे, मजे करते थे। अब आप आए, एक चोला लिया, 84 चोले, आज 84 चोलों की मालाएं बनाइए, तो देखिए कि कैसे ये आत्मा ट्रैवल कर रही है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ट्रैवल करती जा रही है। और ट्रैवल करते करते पिताजी को ही भूल गए। अब वो पिताजी कहते हैं भैया मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे याद करो। हम कहते हैं हाँ जी बाबा, आप हमारे पिता हैं। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो हम अपने पेट को खाना खिलाते हैं, आई एम सॉरी, आपको भूल जाते हैं। लेकिन फॉर दैट मैटर, इवन टू शिखा बहन, कि हम लोग किचन में क्यों खाना खाएंगे, हम सबके साथ बैठ के खाना खाएंगे। हम लोगों को कहते हैं कि परिवारों में एकता हो, परिवार इकट्ठे बैठ के खाएं, यही तो हम गड़बड़ कर देते हैं। कि हम क्या करते हैं, जब हम बीके बनते हैं तो some people are eating there, some people are eating there, तो एज अ रिजल्ट हम क्या करते हैं, हम अपने घर को होटल बना देते हैं। इट वॉज सपोज टू बी होम। मम्मी अपना कर रही है, बच्चे अपना कर रहे हैं, बच्चे कहते हैं हमारे रूम में दे दो, दादाजी नाना जी वो कहते हैं हमारे कमरे में दे दो, सबके लिए सबके प्रकार का भोजन बन रहा है। मैं आज ही एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट है, सेंट गोबेन का सेशन ले रही थी, तो मैं उनसे यही कह रही थी कि हम सारे दिन जतलाते रहते हैं मैं तुम्हारे लिए ही काम करता हूँ, वो मदर कहती है मैं तुम्हारे लिए ही सारा दिन काम करती हूँ। लेकिन मजे की बात है, जिनके लिए हम ये सब पैसे कमा रहे हैं या काम कर रहे हैं, क्या हमारे पास टाइम है उनके पास बैठने का और खाना खाने का, साथ का? पैसा ही तो कमा रहे हैं ना। पैसा किस लिए कमा रहे हैं? कि और खुशी मिलेगी, पर खुशी बांटने का समय नहीं है कि हम उनकी आंखों में देखकर कहें कि कोई तकलीफ है बॉस, एवरीथिंग ओके। हाँ, दीज आर वंडरफुल टेक्निक्स जो बाबा हमें सिखाते हैं। आप देखो, बड़ी अच्छी चीज बड़ों से सीखने जैसी है। दादियों की, खासकर मैंने ये जानकी दादी और सबसे बड़ी दादी, उनके अंदर ये हैबिट देखी थी कि वो यज्ञ में जो आम चीज बनी है ना, पहले तो वो चक्कर लगाएंगी भोजन भोजनालय में क्या बना है, और जरूर वहां से लेकर के दादी के लिए भोजन आएगा कि दादी वो टेस्ट कि अच्छा खाना बनाए या ऐसे ही कुछ भी बना देते हैं। फिर बनाने वालों की स्थिति जाकर के देखती थी कि कितना पावरफुल बना है। एंड देयर वर टाइम्स कि दादी को हमने अपने हाथ से खाना खिलाया है, हम छोटे बच्चे, हमको इतना शौक था दादी की किचन में जाएं और कुछ बनाए, एंड लकी भी थे कि दादी इनवाइट करती थी। लेकिन एक चीज जो सीखने जैसी थी कि दादी यूज टू टेक केयर कि टेबल पे कौन बैठा है, सर्व करना, और उसके बाद अगर हम सर्व कर रहे हैं तो दादी विल मेक श्योर कि आपको अपने हाथ से गिट्टी जरूर खिलाएगी। इतना प्यार करती थी, विच मीन्स इट टेल्स यू अबाउट कि फैमिली का कल्चर होना चाहिए। हाँ, अकेले अकेले नहीं खाना है, अगर हम ऐसा करते हैं तो नहीं करना है, लेकिन अगर हम टेबल पे बैठ के भूल जाते हैं तो यही तो पुरुषार्थ है। अकेले तो सब कोई शांति में रह सकते हैं, अकेले तो सब कोई बाबा को याद कर सकते हैं, लेकिन पूरे परिवार के साथ रह कर के तो भी बाबा याद आ जाए, यही तो सारा पुरुषार्थ है, राइट?
आओ चलते हैं बाबा के पास। बहुत सुंदर यात्रा। सब अपने वीडियोस खोलो, मैं कुछ प्रोजेक्ट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ म्यूजिक प्ले करूंगी। और आज हम सभी जाकर अपनी मन बुद्धि को बाबा के आगे सरेंडर करते हैं। राइट? प्रिपेयर्ड? चलो। आप हिलोगे, कोई डांस कर रहा होगा, किसी का वीडियो बहुत ज्यादा हिल रहा होगा, यही पुरुषार्थ है हमारा। किसी का अनम्यूट भी होगा, देखो ऐसे मजे भी आएंगे, कोई बात नहीं। मेरा दिल का जो तार है ना, मेरा बुद्धि का तार नहीं हिलेगा। करते रहो, जिसको जो हल्ला मचाना है मचाओ। आज हम अपने मीठे बाबुल के पास चलते हैं, फादर के पास चलते हैं। चलो, I'll just play music. Music is all well? सुनाई दे रहा है सबको? ओम शांति। सब तरफ से मन बुद्धि को उपराम कर शरीर को भी बड़े प्यार से बिठा दे। और आइए चलते हैं मीठे बाबा के पास। चौरासी का चक्र लगाया, 84 शरीर, 84 नाम, 84 पार्ट। मुझे आत्मा ने प्ले किए। कभी मनमत, कभी परमत पर चली। और चलते चलते ये हाल कर डाला। अब कल्प का संगम है। जब स्वयं पिता परमात्मा धरा पर आया है। श्रीमत दे, भाग्य का सितारा जगाने। सब तरफ से उपराम। आइए चलते हैं अपने घर, परम धाम की ओर।
सर्वशक्तिमान बाप, अपनी किरणों रूपी बाहों में मुझ आत्मा को समेटने के लिए तैयार है। जिस प्रकार दिन भर का थका हारा बच्चा मां को देख उसके आंचल में समा जाता है, उसी प्रकार 5000 वर्ष हुए, अपने मीठी मां को छोड़े। आओ ऐसी मीठे माता पिता के शक्तियों भरे आंचल में समा जाए। पूरे दिन का हालचाल इस मीठी मां को सुनाओ। वो भी दिन भर हम बच्चों पर टकटकी लगाए देखती रहती है, कब आएंगे मेरे बच्चे। आए तो उन्हें शक्तियों से भर दो, फिर से सजा दो। कल्प बाद अब आकर मिले हैं, आधा कल के थके हुए इनकी थकान मिटा दो।
दिन भर का हाल बताते हुए कहीं ना कहीं स्वयं की कमी मां के समक्ष रियलाइज होती है। अक्सर करते करते कर्म करते हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। भूल जाते हैं वो करावन हार मुझ करण हार से कर्म करा रहा है और मैं करण हार सिर्फ कर्म कर रहा हूं। बाबा, मुझे रियलाइजेशन है मेरी गलती का। ये भी एहसास है इससे सफलता कम और मेहनत ज्यादा। और भगवान को साथी बना करके भी कभी कभी माया का हाथ पकड़ लेते हैं। अतः आज मैं आत्मा दिल से अपनी मन बुद्धि का हाथ आपके हाथ में देती हूं और स्वयं को संपूर्ण समर्पण करती हूं। मैं आपकी मेरे संकल्प, मेरे सोच, मेरे कर्म सब परमात्मा के समक्ष संपूर्ण रीति से
समर्पित हैं। अनुभव करें मीठे बाबा ने अपनी सर्व शक्तियां और शक्तियों रूपी बाहों में मुझ आत्मा को समेट लिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अनुभव करें परमात्मा शक्तियां सीधे मेरी आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। और 63 जन्मों की जो भी खाद थी देह अभिमान की, वो सब मिटती जा रही है। मैं विजयी रत्न आत्मा हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे सब कार्य सफल हुए पड़े हैं, क्योंकि मैं परमात्मा छत्र छाया में
पल बढ़ रही हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। गुड नाइट एंड गुड नाइट। गुड नाइट। ओम शांति। नाइट दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। सभी अमृत वेले। शांति दीदी, गुड नाइट। गुड नाइट दीदी।